जी तो दोस्तों भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं सब वीर भाई दोस्त? उम्मीद है सब सेट फिट खैर खैरियत से होंगे। नहीं दोस्तों, आज संडे का दिन है और आज जो है ना धूप जेनवन टका के लग रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना टेम्परेचर पारा जो है ना अब हाई जाने लग गया है। शौक का पारा भी हाई जाएगा और उसके बाद टेम्परेचर जो है ना मौसमी एतबार से वो भी हाई जा रहा है। तो आज जो है ना माशाल्लाह मेरे पास मोहतरम बैठे हुए हैं। मैं अभी आप दोस्तों को दीदार भी करवाता हूँ, उनसे कुछ सवालात भी करेंगे। जैसा कि आजकल जो है ना चल रहा है निज़ाम पर पुटाई वाला और कबूतर लैस वगैरह हो रहे हैं। कुछ जोड़ों का जो है ना बड़ा अच्छा तजर्बा उस्ताद मोहतरम का जोड़े शोड़े लगाने में, और जोड़े मतलब कौन सा जोड़ा किस तरह काम करेगा, ये सारी एक्सपीरियंस जो है ना बड़ा अच्छा है। तो अभी बाकी की गुफ्तगू जो है ना उस्ताद मोहतरम की तरफ मैं कैमरा का रुख मोड़ता हूँ और फिर उसके बाद उनके साथ इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं। जी तो दोस्तों माशाल्लाह कैमरे के सामने जो है ना जो शख्सियत है माशाल्लाह उस्ताद मलिक असद साहब फ़तेहगढ़ वाले, और इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़, बड़ी अच्छी सलामदुआ है। साथ जो है ना इत्शाम भाई बैठे हुए हैं और आज जो है ना काफ़ी अरसे के बाद उस्ताद मोहतरम मेरी छत पे आए किसी हीले वसीले से थे, लेकिन चलो मैं क्या चलें आप दोस्तों के साथ जो है ना एक क्लिप बनाते हैं और दोस्तों भाइयों को शेयर करते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का। सभी आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? खैर खैर, देखने वालों को भी मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और श्याम भाई आप सुनाओ? शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। सभी मेरे दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। खुसूसन हमारे प्यार वाले भाई हैं अली भाई, उनको जी मेरी तरफ भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और असद भाई सुनाएं, शौक शौक कैसा चल रहा है? पाक का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है, खैर खैरियत है? आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अभी आगे जो है ना जिस तरह अब चैत्र वगैरह आ रहा है, मौसम का टेम्परेचर भी हाई हो रहा है। अब सबसे पहले आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, गर्मी का सूरत हाल क्या होगी? गर्मी तो है क्योंकि आप सर्दी का मौसम है। अभी सोचा जाए या देखा जाए तो सर्दी का ये पीक का हाँ, सीजन है ये वाला। जनवरी चल रहा और है। धूप जो अभी चल रही है ना वो चैत्र की चल रही है। हाँ, आज धूप ठीक ठाक है, मतलब सेका पड़ रहा है गर्मी। तो अगर आप कंपेयर करें इसी मौसम को 2022 के साथ, या 2022 का जब स्टार्ट था तो तब भी मौसम ऐसे ही थे, और एकदम से जब चैत्र में गर्मी आई थी, जेठ वाली गर्मी, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 में गर्मी होगी ज़्यादा, मैक्सिमम गर्मी होगी। मतलब शौक अच्छा होगा आपकी हैं कोई इस वक्त? जी जी बिल्कुल हैं। बैसाख के 4 प्यारे लगे हुए हैं। अच्छा। जेठ की 7 बाजियाँ लगी हैं। 2 छक्कों से माशाल्लाह शौक हो रहा है। अच्छा। जो लाहौर से है, और वैसे बाहर से तो है? लाहौर से बाहर से भी माशाल्लाह शरीर वगैरह शौक कर रहे हैं। ये इस वजह से हम लोग इनको अपना काउंट करते हैं क्योंकि छतें तो अपनी हैं ना, तो उनसे अपने से अलहदा नहीं समझते, इसीलिए अपना शौक ही उनको कहते हैं कि यार बाहर से भी है, लाहौर से भी है। तो ये मामला है। अच्छा, तो अभी जो है ना कुछ बेसिक जो थोड़ी थोड़ी टिप्स जो है ना वो आपसे चाहिए शौक के हवाले से। जी जी मेरे तो अभी फ़िलहाल प्रवासी सेटअप नहीं है, जी लेकिन बहरहाल जो अपने साथ भी होती रही है और जो आप बीती है, जो मेरे ख्याल से अभी तक जो है ना नाजरीन जो देखने वाले हैं उनको भी ये टेक्निकल इश्यूज होंगे। जी जी। पर पुटाई के दरमियान जब कबूतर हम खींचते हैं ना, हाँ जी। कुछ तो इससे पहले की कुछ एहतियात होती हैं। जब मैं मतलब अपनी बात ख़त्म करूँगा फिर आप जो है ना इन सारी चीज़ों को इकट्ठा मर्ज कर दीजिएगा। जी जी कुछ इससे पहले की एहतियात होती है कि जी कबूतर को आपने इस तरह लेके चलना जी। है, फिर उसके बाद आपने उसकी पर पुटाई करनी है। जी जी। फिर पर पुटाई के जो 40-50 दिन होते हैं वो आपने क्या एहतियात करनी है। उसके बाद बाहर निकलने से पहले क्या करना है कि ताकि एक 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 फॉर एग्जांपल मैंने 30 परिंदे खींचे, ठीक है। ठीक है। अब वो 30 परिंदे जब मैं खींचता हूँ, वही 30 परिंदों को मैंने पर पुटाई से पहले डंडा परेड की होती है। मतलब बहुत होते हैं कुछ जी जी। अहबाब ऐसे भी हैं जो वैसे ही मतलब कच्चे कबूतरों को खींच देते हैं, जो पक्के नहीं होते उन्होंने तो जाना ही जाना है। हाँ जी। लेकिन जो कबूतर हमने गेड़े हुए होते हैं वो जब हम खींचते हैं और उसके बाद कबूतर लैस होते हैं, जब कबूतर हम बाहर निकालते हैं उड़ाना शुरू करते हैं, तो कबूतर झड़ के वो 30 से जो है ना एक झटके में ही जो है ना वो 18-20 पे आ जाते हैं। ये क्या सीन होता है? देखिए, पर पुटाई से पहले के जो मराहिल होते हैं ना वो भी बड़े अहम हैं, ठीक है, और बाहर निकालने से पहले के भी। ठीक है। अच्छा जी। पर पुटाई से पहले के जो मराहल है ना उसके ऊपर भी बड़े गौर तलब चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम अक्सर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। मतलब एक जगह पे मैं गया, वहाँ पे देखा मैंने परिंदे खींचे हुए हैं उन्होंने, ठीक है, अभी सोए निकले हैं, ठीक है। और नीचे से इतने इतने लंबे कीड़े निकल रहे हैं। ओए होए। देखे ना, अब जिसके अंदर इतने इतने लंबे कीड़े हैं वो क्या पर निकल रहे हैं।
हाँ ये तो सबसे पहले अपने कबूतरों की वैक्सीन किया करें। ठीक है। वैक्सीन करने के 3 से 4 दिन के बाद आप उनको डिवर्म किया करें। ठीक है। ठीक है, आपने डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लोकल में भी आ जाती हैं, इंपोर्टेड में भी आ जाती हैं, जो भी आपको आसानी से मुयस्सर हो। लेकिन सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए आपने डिवर्मिंग नहीं करनी कि मैं कीड़े मार दवाई पाती थी अपने मगरों लाता नहीं, ये नहीं। प्रॉपरली जिसको डिवर्मिंग कहते हैं कि कीड़े निकले भी, आपको ठीक है। नज़र भी आए कि हाँ यार कीड़े निकले हैं, फिर आपकी तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ जी ये कीड़े निकल गए हैं। ठीक है। ये आपने कर दी डिवर्मिंग, तसल्ली होगी कि यार कीड़े निकल आए हैं। वो कोई भी मेडिसिन हो जो मुयस्सर हो, जिस पे आपकी तसल्ली है, आप उसी से कर लें। ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं यार मेरी जेंटल पे ही है, कुछ लोग वर्मोक्स करते हैं, कुछ लोग ऑक्साफेक्स करते हैं। बेस्ट क्या है आपके? अब जैसे अल्ट्रा डिवर्मिंग लिक्विड है, उस पर हम लोगों की तसल्ली है, हम कहते हैं यार वो अच्छा है, उस्मान बादशाह वाला। हम लोग कहते हैं यार हमारी उस पर तसल्ली है, हम लोग उस पर कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार वर्म आउट जेल है, वो सबसे अच्छी है। वो बाकी जो जिसको मुयस्सर है वो कर ले। ठीक है। उसके बाद आपने ना 3 दिन का मल्टीविटामिन का कोर्स करवाना होता है। ठीक है। ठीक है, उसमें आ जाते हैं जैसे अभी मौसम जो चल रहा है वो वीटासोल सुपर उसमें बेस्ट है। ठीक है। 1 ग्राम 1 लीटर में डाल लें। ठीक है, वो भी काफ़ी है। 2 ग्राम डाल लें फिर भी बेहतरीन उसकी रेशियो है। 3 दिन ये करवा के 1 दिन का रेस्ट लें, उसके बाद आप अपने परिंदों की पिटाई करें। ठीक है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले वैक्सीन, हाँ जी। उसके बाद आपने क्या करना, 3 दिन के गैप के बाद आपने उनकी डिवर्मिंग करनी है। ठीक है। डिवर्मिंग कर लें, तसल्ली हो जाए, फिर 1 दिन छोड़ के बल्कि डिवर्मिंग की तसल्ली होगी, आपने फिर उसके बाद ना 3 दिन का मल्टीविटामिन का कोर्स करवाना है। ठीक 1 है। दिन का गैप दे के आपने पूरा पिटाई करना। मतलब जिस दिन आपके मल्टीविटामिन का कोर्स क्लोज हुआ है, हाँ जी, उसके बाद 1 दिन दे दें, 2 दिन, हाँ 1-2 जी, दिन का गैप आप देके उनको पर हाँ, खाएंगे। पर पिटाई कर दें। ठीक पर है। पिटाई कर दी, फिर उसके बाद आपको अच्छा दाना डालना। ठीक है। सुबह के टाइम आप अगर सादे बोरे हैं, 1 दिन वो डाल लें, 1 दिन आप मलाई वाले बोरे डाल लें, उससे अगले दिन आप कहते हैं कि यार मुझे देसी घी भी पड़ा हुआ है, आप वो डाल लें। मतलब डेली आपने देसी घी नहीं डालना, डेली आपने मलाई वाले नहीं डालने। कभी सादे डाल लिए, कभी देसी घी डाल लिए, कभी मलाई वाले डाल लिए। मिक्स चला लिया काम, बीच में दाना भी डाल दिया। दाना तो शाम को डालना ना। ठीक है। बोरे भी सुबह हल्का के हल्का टाइम- टच जो है हाँ ना। जी, सुबह के टाइम बोरे डाल लें, शाम को आप जो है ना दाना डालें। अब दाने में क्या चीज़ें डालनी है उस पर गौर कर लें। 25 किलो बाजरा, ठीक है। 15 किलो आपने बीच में गंदम डालनी है, ठीक है। 4 किलो काले चने डालने हैं आपने, ठीक है। छोटा दाना, और 4 किलो आपने मकई डालनी है, गोल वाली छोटा दाना। ठीक है। ठीक हो गया। 1 किलो ज्वार सफ़ेद वाली, 1 किलो ज्वार आपने डालनी है उसमें लाल वाली। 3 kg इसमें आपने डालनी है सरसों, ठीक साफ है। सुथरी छानी हो। उसके बाद 1.5 किलो आप डाल लें उसमें कुर्तम, और 1.5 किलो ही आप उसमें ना सूरजमुखी के बीज डाल लें। ठीक है। ठीक है। सर्दी बहुत ज़्यादा जिन इलाकों में, वो 1 किलो और 1.5 किलो उसमें सफ़ेद तिल डाल लें, ठीक है। बेस्ट है। 1 किलो इसमें आपने डालनी है मोंठ, और 1 किलो ही आपने सब्ज़ वो मूंग डालनी है साबुत वाली। ठीक तो है। ये बेहतरीन दाना है, आपके परिंदे खुश होकर खाएंगे भी, हेल्दी भी रहेंगे, पर भी अच्छे निकालेंगे। ये हो गया कुटाई वाला मरतबा। फिर अब आ जब जाते कबूतर आप- लैस होने वाले हैं, जब आपके कबूतरों के पर रह जाएं, 1 से पौनी इंच ही रह जाए ना, फिर उनको नहलाइयाँ शुरू कर दें। ठीक है। ठीक है, नहलाइयाँ शुरू कर दें ताकि आपके परिंदे जो है ना, मिसाल के तौर पे हम अपने आप पे देखते हैं कि यार 1-2 दिन हो जाए हम ना नहाएं तो इंसान अपने आप के ऊपर हाँ, बोझ वो महसूस करना शुरू आलकसी पड़ना शुरू हो, सुस्ती पड़ना हाँ शुरू जी, होती है। तो जैसे इंसान ना नहलाइयों में आता है ना, या परिंदा नहलाइयों में आता है, तो वो बड़ा सुरखरू और फूलों की तरह हल्का सा हो जाता है। 2-4 नहलाइयाँ निकालने से पहले कम अज़ कम 2-4-5 नहलाइयाँ लाजमी दें। ठीक है। ठीक है। ये दे दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कबूतरों को जलाब लाजमी देना। अच्छा, ये अच्छा, जलाब और डिवर्मिंग अलग अलग ये है? 2 चीज़ें हैं, मैं इनको 2 चीज़ें कहता हूँ। ठीक है। कीड़ों के लिए आप वो करते हैं डिवर्मिंग। जलाब जो होता है ये अंतड़ियों के अंदर से जो फासद मादे होते हैं, ठीक है, बीट है, बाज़ औक़ात कबूतर को कब्ज़ की प्रॉब्लम हाँ। होती है, वो फासद मादे अंतड़ियों के अंदर थोड़े थोड़े जमा होते रहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब कबूतर अपने अंदर ना एक भार वज़न सा महसूस करता है।
जब आप जलाब देते हैं ना उनको लूज मोशन लगता है, ठीक है। ठीक है। उससे ये होता है कि अंतड़ियों की सफाई हो जाती है। अब वो करना किससे है, हमारा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। हम लोग करते हैं इसको, देसी चीज़ है, रो ले लें, गन्ने का जूस ले लें, 1 लीटर वो ले लें, 1 लीटर उसमें पानी डाल लें, ठीक है। ठीक है। वो कोई 2-4 घंटे की प्यास रख के दाने के बाद वो पिलाएं आपके कबूतर। उसके बाद ना बड़ी बीठें मारनी शुरू कर दें, आपको पता चलेगा कि यार ये डिवर्मिंग अपना जलाब इनका शुरू हो गया। अच्छा, उसमें अगर आप थोड़ा सा अदरक डलवा लें, थोड़ा सा वो डलवा लें, अल्लाह आपका भला करे, पुदीना? पुदीना भी इसमें शामिल कर लें, अदरक, पुदीना और चुकंदर थोड़ी सी ऐड करवा लें। अच्छा। वो आपका ना एक बड़ा बेहतरीन सा लिक्विड बन जाएगा, उससे बड़ा बेहतरीन जलाब आता है। जलाब दे दिया, 1 दिन 2 दिन आपने रेस्ट देना है। फिर अगला जो प्रोसीजर है ना, वो आपने कुंदों की अंदर रेशा जमा हो जाता है या कुंदों को कुछ करना है, उसके लिए एक पानी देना होता है। वो पानी कौन सा वो शेयर करता हूँ आपके साथ। धड़ा मिर्च ले लें, ठीक तकरीबन है। 1 टेबल स्पून ले लें, वो इतनी बन जाती है, ठीक है। 1 टेबल स्पून वो ले लें, 20 का आपने लेनी है काली मिर्चें लेनी है, ठीक है। ठीक है। 2 अदद लौंग ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा ले लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने ना तुम्बा लेना है। ये कड़वा फल होता है, ये आपको पंसारी से मिल जाएगा, बल्कि ये चीज़ें ही आपको पंसारी से मिल जाएंगी। 2 लीटर पानी में डाल लें आप, इसको पकाएं। जब 1 लीटर रह जाए तो आपने क्या करना है, इसको उतार लेना है। 1 कप ये वाला पानी और बाकी आप तकरीबन 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी सादा डालें और अपने कबूतरों को पिलाएं। और ये देने के आपने बाद इसको फ़ौरन बाहर नहीं निकालना, अच्छा। फ़ौरन ही निकालना। कम अज़ कम 3 दिन का कम अज़ कम आपने ये करवा के ना, उसके बाद 1 आध दिन का रेस्ट दें, फिर कबूतरों को बांध के बाहर निकालें ताकि एकदम कबूतर चढ़ाई ना मारे। हाँ, कबूतर जोर में होता है, वो जोर मारता है, ताकत में होता है, दाना खाया होता है, एकदम कबूतर जाते हैं ना, तो फिर उसमें ये होता है कि ज़ाया होने की कोशिश, कलियाँ पड़ गई, परिंदे गिर गए। उनको ना अंदर से टांग के तो फिर आप बाहर निकाला करें। ठीक है। 2-4 दिन ऐसे करें, खुद ही गेड़ा लिया, थोड़ा सा ऊपर गए, फटाफट बैठ गए, ठीक है। तो 3-4 दिन का प्रोसीजर ये करें, फिर एक बार ढीला करते जाएं। ठीक है। इंशाल्लाह ताला ऐसा करने से आपके कबूतर ज़ाया नहीं होंगे। अच्छा अच्छा। पहले के जो प्रोसीजर हैं वो भी आपके साथ शेयर किए हैं, बाद वाले ये हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जो पानी ये वाला आपको बताया, इससे आपके कबूतरों का कुंदा नहीं इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा सादी, जलाब दिया आपने कबूतरों को, जलाब के बाद 3 दिन का हमने वक्फा डाला, 3 दिन बाद हमने वो देना जो आपने पंसारी वाला सामान बताया, हाँ, ये दड़ा मिर्च बताइए जो वो दे के फिर आप अपने कबूतरों को फ़ौरन बाहर नहीं निकाल। 3 दिन रेस्ट के अंदर ही देने हैं। फिर उसके बाद टांग के आस्ता आस्ता बाहर निकालें। अच्छा, इन दिनों में हमने जो दाना है हमारी आस्ता आस्ता कबूतर कच्चे होते हैं, फिर जी, जी, स्टार्ट जी, होना जी, शुरू जी, होते जी। हैं। दाना हमने जो डाल रहे थे, हाँ जी, मोटा आपने जो बताया वही पा- डालना है, वही डालते रहना। दाना वही डालना है। कच्ची जब फिरतों तक में। आपकी कबूतरों की पक्की फिटनेस नहीं आ जाती, आपके कबूतर एक जगह पे जाकर टाइम सेट नहीं कर लेते, आपने दाने को चेंज नहीं करना। अच्छा, दाना स्टिल वही ठीक है, चलता रहेगा। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इसने कि दाना चेंज कब करना है। दाना यही आपका चलेगा, ठीक है। ठीक और है। दूसरे नंबर पे अक्सर दोस्त भाई देखते हैं कि गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, वो कबूतरों को सुबह कच्चे कबूतरों को पानी देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और एक जो कबूतर को बाहर निकालने की टाइमिंग है ना दोस्तों, ये बड़ी अहम होती है। फ़र्ज़ करें आपके कबूतर लैस हो गया, आपने क्या करना है, कबूतर को दोपहर के टाइम निकाला करें। अच्छा। 12 बजे का टाइम ऐसा होता है कि कबूतर उस टाइम एकदम बुलंदी भी नहीं पकड़ता, हाँ, ज़रा सेका पड़ रहा होता है सेका ना। भी पड़ा होता है। कबूतर बैठते हैं, गेड़े लेते हैं, फ़ौरन बैठने की करते हैं, उससे भी उनके कुंदे जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं, मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। कबूतर एकदम चढ़ाई में नहीं जाते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कम अज़ कम आप 5 से 6 दिन ऐसे बाहर निकालें, फिर उनका टाइम थोड़ा करके आप 15-15 मिनट करके पीछे करते जाएं, ठीक है। 15 मिनट कर लें, या किसी दिन आपने देखा कि यार मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, आगे टाइम कम रह गया, तो आधा घंटा पौना घंटा पीछे लेके जाते थे। पानी- 3 हो गया, मतलब शुरू से लेके पार पुटाई से लेके कबूतर बाहर निकालने, कबूतर सीधे करने तक की जो है ना प्रॉपर एक तरतीब सामने आ गई। तरतीब है। और देखें, दाना चेंज आपने उससे पहले कभी भी नहीं करना जब तक आपके कबूतर एक टाइम पे जाके सेट नहीं हो। ठीक है, मतलब ठीक। एक कबूतर आपका बैठ रहा है, आपने देखा कि यार ये 11 तक चला गया है और है भी तकरीबन ना कोई 12-1 बजे वाला ही, ठीक है। कबूतर आपका चला जाता है 4-4:30 बजे तक, उसकी 3 से 4 फिरते ना इसी टाइमिंग की आ जाती हैं। आप कहते हैं यार
अब मैंने दाना चेंज करना और इनको खुराक जो है वो स्टार्ट करनी है। ठीक है। ठीक है, और जो खुराक का प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपने कभी भी एकदम से कबूतर को एकदम सब पहले आपने जो स्टार्टर खुराक है ना वो सादी स्टार्ट किया करें, फी कबूतर के इससे 3 बादाम आ जाया करें। ठीक है। अब वो 3 बादाम की बेशक आप 2 गोलियाँ बना लें बड़ी नॉर्मल साइज़ की, ठीक है, ये रेशो बना लें। और इसमें ये आ जाता है कबूतर की फ़ज़ीक के हिसाब से उसको खुराक दिया करें। अब एक कबूतर की कैपेसिटी 3 गोलियों की है और आप उसको 7 गोलियां दे दें वो तो फिर तंग ही होगा ना। खराब होता है ना। फिर अगले दिन आप देखते हो वो स्मेल मारी होती है खुराक, आप उसको पलटाते हो तो उसका खुराक देने का आपको फ़ायदा कोई नहीं। उल्टा नुकसान हो गया, थोड़ी कबूतर से start बर्जन हो करें। गया। 2 गोलियां स्टार्ट करें, 3 दिन आप ये सादी खुराक दें, फिर आप देखें कि आपके परिंदे को ज़रूरत किस चीज़ की है। ठीक है, ज़रूरत देखी उसमें फिर आपने ना 1 अदद 7 कबूतरों की खुराक है ना तो उसमें 1 अदद या 2 अदद आपने काली मिर्च शामिल कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, ताकि उसमें आपके कबूतर जो है बाती की तरफ ना जाएं। ठीक है। ठीक है, फिर आप देखते हो कि यार मैं इनको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ तो आपने खुराक के अंदर ही चेंजिंग करनी है। मिसाल के तौर पे फी कबूतर के हिस्से आधा जो है मोटी इलायची का एक बीज है ना, 7 कबूतर हैं 3 वो डाल लें। ठीक है। ठीक ठीक है, अगर आपके कबूतर वेट ज़्यादा लूज़ करके आ रहे हैं तो फिर 1 आध नक्का उसमें शामिल कर लें, भिगो लें उसको अच्छे तरीके से, पहले जड़ें वगैरह निकाल लें, उसमें से बीज निकाल लें, भिगो दें आप उसको और 1 आप वो शामिल कर लें। उसके साथ भी आपका कबूतर एकदम वेट लूज़ करके नहीं आएगा। बाकी आगे तो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं अभी, और उन पे जाएंगे तो वो फिर तफसील तो बहुत लंबी है। हिसाब से